नमस्कार है कि मैं आपके अंदर उस श्रेष्ठ आत्मा का आदरपूर्वक नमन करता हूं जो आप सब में विराजती है। आप सबको मेरा नमस्कार और नमन। मंच पे विराजे हुए हमारे आदरणीय ब्रजमोहन जी अग्रवाल, मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक, इंस्पिरेशन जिनसे लेकर के समाज आगे बढ़ता है। मेरे वरिष्ठ का हमारे संस्था के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र जी गुप्ता, योगेश अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष साहू जी, जिनसे मेरा पिछले 35 साल से रोटरी के माध्यम से जुड़ा हुआ और आज समाज के कार्यक्रम में हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। राजकुमार राठी जी, प्रदेश महामंत्री, श्री अमर सुल्तानिया जी, प्रदेश महामंत्री, हनुमान अग्रवाल जी, वो भी बड़े वरिष्ठ और समाज सेवी हैं, बड़े समय बाद आपसे मिलना हुआ, डेडिकेटेड टू सोसाइटी हैं। ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, समाज के लिए। अशोक गुप्ता जी, कैलाश अग्रवाल जी, उपस्थित मंच सादर और सम्मानित मंच, मातृशक्ति महिला अध्यक्ष हैं, सबको मेरा सादर नमन, नमस्कार। बंधु, जैसा कि कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये संस्था गैर राजनीतिक है, सामाजिक संगठन है और समाज के उत्थान के लिए, जोड़ने के लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष मेरे पूज्य पिताजी रामदास जी अग्रवाल, दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश जी अग्रवाल, रोशा जी, चेन्नई के हमारे जो सीएम थे, बाद में गवर्नर बने, हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी, सोनलाल जी गुप्ता जी उत्तराखंड से, टीजी वेंकटेश जी आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से हमारे राजमौली गुप्ता जी, ऐसे वरिष्ठ लोगों ने मिलकर के एक चिंतन करा कि समाज को, वैश्य समाज को एक वापस कड़ी में जोड़ा जाए। जैसा बताया सूरज जी ने कि हमारा समाज में, अपने वैश्य समाज 365 घटकों में, 62 घटकों में बटा हुआ है। हमारी आवाज खत्म हो जाती है। इन सबको मिला करके हम एक वैश्य संगठन बनाए और 2013 में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की फाउंडेशन रखी गई। 10 साल में आपके संगठन ने बड़ी उन्नति की। आज 36 राज्यों में और 11 देशों में आपका संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मुझे गर्व होता है बताने में, लद्दाख से लेकर के केरल तक, असम से लेकर राजस्थान की कोने तक आपके संगठन हर सक्रिय रूप से हर प्रदेश में काम करता है। रिसेंटली हमारे वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी के प्रयास से कनाडा टोरंटो में भी एक हमारा चैप्टर इनॉग्रेट हुआ है, जिसमें 400 सदस्य बने हैं। आईवीएफ तेलंगाना, मैं जरा महिला शक्ति को बोलता हूँ, मैं जरा आप ही के लिए बोल रहा हूँ, प्रेरणा की बात है कि आईवीएफ की तेलंगाना अध्यक्षा ने अभी डलास में एक ब्रांच खोली। वो 15 दिन वहां रही और 15 दिन के अंदर उन्होंने चैप्टर खोल करके, और साउथ में वैश्य को आर्य वैश्य बोलते हैं, वहां उन्होंने 400 आर्य वैश्यों का वुमेन्स डे पे बड़ा कार्यक्रम करा और एक वहां पे चैप्टर डलास में भी रिसेंटली वुमेन्स डे पे उन्होंने खोला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए, कि ऐसे हमारी महिलाएं हैं जो विदेश में जाकर के भी संगठन के प्रति समर्पित है कि संगठन के अंदर बाहर जो हमारे विदेश में हमारे समाज के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। आज नेपाल, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, थाईलैंड आदि देशों में हमारा चैप्टर कार्यरत है। बंधुओं, आज आपसे पहली बार बातचीत हो रही है संगठन के विषय में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस संगठन का मेन मिशन और विजन जो है, कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर टू एम्पावर देम। पूरे देश में, प्रदेश में, दुनिया में वैश्य समाज को एक मंच पर लाया जाए
उनको पॉलिटिकली और सोशली एम्पावर करा जाए। आज हम राजनीति की बात करते हैं कि हमको पॉलिटिकल अगर हमको एम्पावरमेंट होनी चाहिए। एक मंच पे आने का फायदा मैं आपको बताता हूं कि 2019 के इलेक्शंस के दौरान हम लोग एज IVF हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर के रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारे पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में या पार्षद के लिए हम दावा देते हैं कि साहब यहाँ हमारे समाज के लोगों को आप टिकट कंसिडर करें। ऐसे ही मैं 2019 के इलेक्शन में CM साहब के पास गया था एक लिस्ट लेकर के हमारे समाज के लोगों की दावेदारी पेश करने के लिए कि साहब इसी जगह पर हमारे वैश्य समाज के लोगों की दावेदारी है और उनको आप कंसिडर करें। जब मैं बातचीत करने बैठा तो इतने में ही उनकी पे ने आके कान में कहा, तो उन्होंने कहा अशोक जी कोई टिकट मांगने आया, 2 मिनट लगेगी, मैं उसको निपटा दूंगा। मैंने बिल्कुल जी भाई साहब उनको कहा कि CM साहब को जी 2 मिनट पर टिकट वाला निपटने वाला नहीं, मैं आता हूँ क्योंकि मुझे आपसे सीरियस बात करनी है, तो मैं थोड़ी देर में आके आपसे बात कर लूँ। बोले नहीं बेटा 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट बैठो। वो सज्जन आए, उन्होंने अपने दावेदारी पेश की कि साहब मैं ऐसा ऐसा काम किया, मेरे को ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए, इतने साल से काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, और एक बड़ी बुकलेट से बनाकर उन्होंने CM साहब के हाथ में दे दी। एक प्रश्न पूछा CM साहब ने, देखिए बड़ा मुद्दे का प्रश्न पूछा, भैया तेरे कम्युनिटी के तेरे समाज की परसेंटेज कितनी है, तेरे जिस जगह दावेदारी कर रहा वहां तेरी परसेंटेज कितनी है। उससे बड़ा सोच के और जोर लगा के कहा साहब मैं 2% है हम वहां पर। तो उसने कहा तेरे समाज का 2% है भाई, वहां जाट देख 8% है, गुर्जर देख वहां 5% है, माली देख वहां पे 17% है, तेरे को कैसे दे दे हम बता, कैसे जीतेगा तू? उसके पास जवाब नहीं था और उसके पीठ थपथपा करके 2 मिनट में उन्होंने उनको विदा कर दिया CM साहब ने कि भाई तेरे पास ताकत नहीं है। जब वो बोल रहा था तो मैंने लिस्ट में मेरे पास भी रेफरेंसेस लिखे गया था कि हमारे पास किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वैश्य समाज की हमारी क्या परसेंटेज है। उसके जाने के बाद मैंने CM साहब को कहा, मैंने कहा साहब आपने अन्याय कर दिया हमारे समाज वैश्य समाज के साथ में। तो देखिए CM साहब ने पहला प्रश्न था वैश्य समाज क्या है। अशोक की वैश्य समाज, अशोक जी मुझे वैश्य समाज बताओ क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा साहब ये सारे बनियों को बनिया समाज जो बोलते हैं वो वैश्य समाज है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बंदा टिकट मांगने आया था वहां 12% है, हम 12% है वहां पर। तो उन्होंने कहा अशोक जी आप अपने आप को 12% बोल रहे हो, पर जो टिकट मांगने आए वो अपने आप को 2% समझता है। आप समझे बात का रहस्य कि जो टिकट मांग रहा है वो मानता है मैं 2% हूं, पर हम वहां पे 12%। अगर वो एक वैश्य समाज की वहां के बात करके बोलता कि मैं 12% समाज को रिप्रेजेंट करता हूं, वहां 12% हमारी समाज की प्रेजेंटेशन है, तो मैं सोचता हूं जरूर उसकी दावेदारी बहुत मजबूत बनती है। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ये समझना है। IVF में इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन ने हम किसी घटक के इंटरनल वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करते। अग्रवाल समाज, अग्रवाल सम्मेलन अपना काम करेगा, खंडेलवाल समाज अपना काम करेगा, साहू समाज अपना काम करेगा, जायसवाल समाज अपना काम करेगा, केसरवाली समाज अपना काम करेगा, पर हम सब मिलकर के एक छत के नीचे बैठ करके टोटल ये बात करेंगे कि हम सब मिलकर के जो हमारी कम्युनिटी वैश्य कम्युनिटी है उसको ताकतवर बनाए। हमारे कॉमन एजेंडा मिनिमम प्रोग्राम बना करके हम सरकार के पास में समाज के सामने एक दृढ़ता से एक चित्र प्रस्तुत करें। हम कोई अग्रवाल भवन बना देते हैं, पर अग्रवाल भवन केवल अग्रवालों के लिए नहीं होता, वो सब समाज के लिए बनता है। हॉस्पिटल बनता है कोई भी, जैन समाज हॉस्पिटल बनाते, महावीर हॉस्पिटल सुनिए कहाँ नहीं है, पर क्या खाली जैनों के लिए? नहीं, वो सब सर्व जन के लिए बनता है। हमारा समाज कोई भी काम करता है धार्मिक क्षेत्र में वो सबके लिए करता है। तो बंधुओं, मेन मकसद जो मेन मिशन IVF का
इज कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड। और इसको समझिए आप सब वापस से जो मेरे को भाई योगेश जी ने बताया कि साहब मैंने चिंतन मंथन करके और एक नई, वो कहते हैं नई क्रॉप पैदा कर रहा हूँ, मैं सोशल सर्विस में नई क्रॉप पैदा कर रहा हूँ। सब आप नए चिंतन मंथन करके आ रहे हैं, तो आप अपनी यूनिटी समझिए, अकेले यूनिटी नहीं है। अगर रायपुर में रहते हैं या आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आप देख लीजिए कि आप अपने आप को अग्रवाल बोल करके क्या परसेंटेज है और वैश्य समाज बोल के क्या परसेंटेज है आपकी, वहीं आपको डिफरेंस पता चल जाए। अगर अपनी ताकत का एहसास वैश्य समाज है, इंडिविजुअल घटक नहीं, इंडिविजुअल घटक में आप काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आइए आज के दिन हम सब एक दृढ़ संकल्प के साथ में ये निश्चय करें कि हम सब मिलकर के एक छतरी के नीचे, वैश्य समाज के नीचे एक काम करेंगे। हमने 11 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं, 11 पॉइंट प्रोग्राम डिफरेंट सोशल सर्विसेज के लिए। योगेश जी के मैं कहूँगा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाद में, उसमें सब मिलकर के काम करें। आपकी जानकारी के लिए जो 2013 से अपनी संस्था बनी है, उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए। 2013 में संस्था बनते ही उत्तराखंड में सुनामी आई थी, बहुत बड़ा एक आपदा आई थी केदारनाथ में। अपनी संस्था ने वहाँ पे करीब 5 करोड़ रुपए की बनी संस्था थी रिसेंटली, 5 करोड़ रुपए की वहाँ संस्था में अपने वहाँ से दवाइयाँ, फूड, ये सब कपड़े सब वहाँ भेजे। और सोनलाल जी जो हमारे अध्यक्ष थे वहाँ पर उत्तराखंड के, उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही इस कार्य को पूरा करने में। केरल में भी बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा केरल में बाढ़ आई थी, उस समय भी आपकी संस्था ने करीब 70-80 लाख रुपए के, हमने वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से बात करके कहा साहब यहाँ गाँवों में लाइट नहीं बची है, तो हमने सोलर सिस्टम की लाइट्स ऐसी भेजी जिससे कि 5 मिनट के अंदर उस पैनल को खड़ा करके डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में सोलर लाइट्स पैदा हो सकती है। ऐसे हमने वहाँ पे किट्स भिजवाए। IVF अपना इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन, हमारे वीकर सेक्शन जो समाज के लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं और प्रिलिमिनरी क्लियर कर लेते हैं, उनको हम 1 लाख रुपए की जो कोचिंग के लिए खर्चा लगता है उसकी हम सहायता ग्रांट देते हैं। और ये ग्रांट है जो कि ऐसा नहीं वापसी करते, पर हम ऐसे अभी तक करीब हमने 170 बच्चों को ग्रांट दी है और करीब 35 बच्चे हमारे अभी IPS IPS IRS बन करके सफलता से पूरे भारत में काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस मिशन के लिए भी काम करते हैं। हर काम के अंदर जो सरकार बोलती है, सरकार के साथ मिलकर के काम करा जाता है। कोरोना काल में IVF ने पूरे देश में, जिलों में, मैं सोचता हूँ हमने, सुरेंद्र जी गुप्ता हमारे साक्षी है, हमने करीब 800 मीटिंग्स जूम का तो उस वक्त हमने जो यूज किया हमने कभी नहीं करा। डेली 3 प्रदेश, 4, तो काम तो था नहीं, सब लॉकडाउन में बैठे थे, तो क्या करें। तो जो मोदी जी का शब्द था कि आपदा को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, वो हमने करा। हमने जूम के माध्यम से, मैंने शायद पहली बार हमने जिला लेवल तक के अध्यक्षों से बात की थी, और जब हमने जिला अध्यक्षों के साथ डायरेक्ट मीटिंग करना शुरू किया तो प्रदेश अध्यक्ष बोला साहब आप जिले सीधे पहुंच जाओगे तो हमको कौन पूछेगा, आप हमको अपने साथ रखिए। मिल टू हील कोरोना काल में आपके संस्था ने काम करा, जिसमें कि हमने लोगों को फूड पैकेट्स बांटे लाखों के तादाद में। और उसका ये रहा, देखिए होम मिनिस्ट्री की अपनी स्टडी रहती है, हमने जो कार्य करा IVF ने, कोई अपना डेटा होम मिनिस्ट्री को नहीं भेजा, और होम मिनिस्ट्री की अपनी स्टडी के बाद में आदरणीय अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने IVF को बड़ा एक अप्रिशिएशन लेटर भेजा कि कोरोना काल में आपने दवाइयाँ और ये जो फूड पैकेट्स बांटे हैं उसके लिए उन्होंने बहुत हमको सराहना की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपनी संस्था के लिए। हम लोग बनारस में एक अपने धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, गेस्ट हाउस, उसको ऑलरेडी जमीन खरीद ली है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम नक्शे पास होने दे दिए हैं, और जल्दी वहाँ पर भी बनारस में अपना IVF का गेस्ट हाउस बन जाएगा।
22 जुलाई को पॉलिटिकल में आपको बताता हूँ कि अपनी संस्था की वैल्यू क्या हो रही है। 22 जुलाई को वृंदावन में अपने IVF की कार्यकारिणी थी, जिसमें कि हमारे 27 में से 25 विधायक और मंत्री 2 दिन हमारे मंच पे बैठे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पॉलिटिकली हमारी पावर को दर्शाता है कि 27 में से 25 हमारे विधायक 2 दिन तक मंत्री सब बैठे रहे और दे अप्रिशिएटेड, और कम से कम 1500 लोग पूरे हिंदुस्तान से आए थे और उन्होंने हमारे बड़े जोरों से संस्था के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आदरणीय मोदी जी ने 75वें अमृत महोत्सव के लिए कहा कि आने वाला समय अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उसी को लेकर के हमने एक अमृत महोत्सव इंटरेक्टिव सेशन पीयूष गोयल जी के साथ रखा था। और जैसा कि आज योगी जी बैठे हैं और पूरे सदन से मेरा सम्मान करवा दिया। उस दिन जब पीयूष जी आए तो करीब 400 लोग हमारे ली मेरीन होटल में प्रोग्राम रखा था। लोगों ने कहा कि साहब पीयूष जी को हम बुके देना चाहते हैं, फूल देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मैंने पीयूष जी को धीरे से कान में कहा, मैंने कहा साहब अकेले मैं फूल नहीं दे पाऊंगा, मैं सबसे लास्ट में दूंगा। पहले पूरा सदन आपको फूल देगा, सम्मानित करेगा, उसके बाद में उन्होंने कहा अशोक जी भगदड़ बन जाएगी, आप ऐसा मत करो। पर मैंने कहा ये मेरे पर छोड़ दो, आप हाँ बोल दो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 400 लोगों का पूरा सदन पीयूष गोयल जी को सम्मानित करके गया। पीयूष जी ने भी बड़े शांति से एक लोग से मिला, नाम पूछा, फोटो खींचा। तो ये हमारे संस्था की इंपॉर्टेंस शो करता है। थोड़ी देर बाद उनके पीए ने आके मुझे कहा जी 1 घंटे का समय दिया था, 1.5 घंटा बीत चुका है। मैंने कहा भैया मंत्री से बात कर लो, बिना स्पीच के जाना चाहते तो चले जाए, मेरे से बात मत करो, मंत्री जी बैठे हैं। और पीयूष जी ने जो 40 मिनट बोलने मुझे कहा था, आधा घंटा बोलूंगा। पीयूष जी 1.5 घंटे तक अमृत जो काल है, हमको वैश्य समाज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए अमृत काल में, बिजनेस को लेकर के, समाज को लेकर के जो कहा, 1.5 घंटे एक्स टेम्पो स्पीच दी। और वो भी उनके इतिहास में किसी समाज में सामाजिक कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी स्पीच। तो ये हमारे समाज की, अपने आपके संगठन की ताकत है कि आपका मंत्री भी आकर के घड़ी भूल जाता है क्या समय है और इतना सम्मान देकर के वहां रहते हैं। IVF की मुहिम के द्वारा ही हिसार में जब एयरपोर्ट बना तो हरियाणा के लोगों ने और हम सब लोगों ने जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि अग्रोहा अग्रवालों की पुण्य भूमि है, महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है, इसका नाम हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाए, जो कि उन्होंने शायद स्वीकार करा और हिसार का एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा। ऐसे ही उपलब्धि हमारे राजस्थान के इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन की रही। उन्होंने माननीय अशोक गहलोत जी को जाकर के महाराजा अग्रसेन की जो अग्रसेन जयंती मनाते हैं, तो राजस्थान में अग्रसेन जयंती को हॉलीडे डिक्लेयर कराया। तो ये रोड मैप रहा है अपने संगठन के काम का, बहुत बड़ा है अपना सब काम, हर प्रदेश हर जिले में काम होता है, डेली रिपोर्ट्स आती हैं। और जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ने 12 से 14 मई को काशी विश्वनाथ की और प्रयागराज का एक प्रोग्राम बनाना था। पूरे हिंदुस्तान से करीब 150 हमारे बंधु आए थे, जो कि पहले बनारस गए, उसके बाद प्रयागराज गए। दोनों दिन हमारे काशी के बनारस के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी पूरे समय हमारे साथ रहे। और जब हम प्रयागराज पहुंचे तो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने पूरा हमको समय दिया, हमारे साथ में गंगा संगम में स्नान करा। सबसे बढ़िया उन्होंने कोई जेटी दी कोई वहां पर, जिसमें 100 लोगों एक साथ लेके आगे चले गए और वहीं हमारे साथ स्नान करा, खाना खाया, सब कुछ करा। कहने का मतलब ये बंधुओं कि आज आपका संगठन दिल्ली में यहाँ पर सब जगह पर
पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के साथ में आगे बढ़ रहा है। और ये सब ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं कि सारे समाज के लोग अब एक जगह बैठ करके बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। ये सब कार्यक्रम हम लेके चल रहे हैं। महिला एवं युवा राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए इनकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब आता है व्हाट इज भागीदारी। भागीदारी इज पार्टनरशिप। हम कहते हैं हमको पॉलिटिकल पार्टनरशिप भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारा सोचना यह है कि पहले जो बंधु सामाजिक पहले भागीदारी निभाया। आप अपने समाज में काम करिए, अपने मोहल्ले में काम करिए। आपका मोहल्ला, आपका समाज आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके साथ कॉन्फिडेंस होगा, वो आपके साथ कंधे से कंधा जुड़ेगा। हर उसके सुख दुख पे पार्टनर बनी, उसके साथ में उसकी भागीदारी वहां निभाएंगे तो जरूर आपको पॉलिटिकली पार्टनरशिप और भागीदारी मिलेगी। तो आइए, जिन जिनको आगे पॉलिटिकली बढ़ना है, हम अपने समाज में सबसे पहले अपनी भागीदारी को निर्वाह करें, उसको निभाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर फर्स्ट देन द राइट्स। राइट से पहले हमारी ड्यूटीज हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, उसके बाद अधिकारों की बात करें। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मंत्र भी यही है। अगर आज मोदी जी आगे बढ़े हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करा है, तभी उनको आज सारा मिल रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जन्म के समय में नाम नहीं होता, जन्म के समय में नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। जन्म के समय में नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। और मृत्यु के समय नाम होता है और सांसें नहीं होती है। इन्हीं सांसों और नाम की बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। तो आइए, इस जीवन को साकार करते हुए, समाज में अपना समर्पण करते हुए, अपनी भागीदारी निभाते हुए इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन को और समाज को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। आप सब ने मुझे इतना समय दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय वेस्ट। एक सूचना और देनी थी कि 23 जुलाई को, इसी 23 जुलाई को लक्ष्मी महात्म कथा हम की एक चेन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें आचार्य नरदा शंकर जी जो महामंडलेश्वर हैं, उनसे मुखारबिंद से कथा का शुभारंभ 23 जुलाई को हम करेंगे। और हर 15 दिन में किसी न किसी मंदिर में या स्थान पर उनकी कथा की कड़ी जोड़ते चलेंगे हम आगे। पहली कड़ी हमारे वहाँ पर दिल्ली से स्टार्ट हो रही है और आगे इसको जूम पे भी हम लोग लिंक भेज देंगे आप योगेश जी। आप हर जिले में सर्कुलेट करें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि माँ लक्ष्मी आज जैसे आपने कहा कि हमारी कुल देवी है और लक्ष्मी जी की पूजा आराध्य से हम सब लोग समृद्ध बने हैं। उन्हीं के माध्यम को लेकर के 108 कथाओं का हमने कड़ी आरंभ कर रहे हैं। आप सब लोग को आग्रह निवेदन है कि जरूर कथा का श्रवण करें माताओं से सबसे, और एक सनातन की जो हमारी वापस से रूट्स हैं उनके साथ हम लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं कि योगेश जी के रिकमेंडेशन पे मैं आदरणीय श्री संजय चौधरी जी को, संजय चौधरी जी हैं को, आइए आप हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम नियुक्त करते हैं। दिल्ली से मैं इनका नियुक्ति पत्र से भिजवा दूंगा। आइए संजय बहुत बहुत संजय जी आपका राष्ट्रीय टीम में स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके
कड़ी में जुड़ने से सेंटर को बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।